नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एवएमसी समी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर टेबल चार्ट या टेबल ग्राफ के बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पर बताया हुआ है कि एक सारणी दी हुई है। उस सारणी को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। उस सारणी को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आप इस सारणी को पढ़ने के बाद जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इन सब का आपको जवाब देना है। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से ये सवाल होगा। मैं पहले इसको मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो ये सवाल है, इसको हम करेंगे इस सारणी के अनुसार। तो सारणी के अनुसार जब इसको करेंगे तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ वर्ष 1998 से 2020 के बीच डी प्रकार की साइकिलों में उत्पादन की वृद्धि अनुमानित प्रतिशत बताइए। मतलब इसमें देखो साल दे रखे हैं 1997, 1999 और 2000। फिर यहाँ पर साइकिलों के प्रकार हैं ए, बी, सी, डी और ई, इस तरह से। तो ये दे रखे हैं साइकिलों के प्रकार। अब हमें क्या करना है, जैसे जैसे पूछता है और सारणी में से देखकर हमें इन सवालों के जवाब देने हैं। तो आप देखिए मेरे साथ किस तरह से इन सवालों को हम सोल्व करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम की दृष्टि से। ध्यान से देखिए। आप देखिए, आप यहाँ पर पहला जो सवाल है इसमें बताया हुआ है कि 1998 से 2000 के बीच डी प्रकार की साइकिलों के उत्पादन में वृद्धि का अनुमानित प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पर देखिए डी की बात कर रहा है। तो डी यहाँ पर ये है। डी में हम बात करते हैं 1998 में हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1998 ये है, 1998 ये है। और इस डी में 1998 में क्या है, 105 है। ठीक है, क्या है, 105। फिर कह रहा है कि 2000 के बीच में उत्पादन में वृद्धि। मतलब 2000 में देखें तो कितनी वृद्धि हुई या क्या मामला है। तो हम यहाँ 2000 में देखते हैं तो यहाँ है 125। क्या है, 125। अब आप सबको पता है कि यहाँ पर वृद्धि हुई है या ह्रास हुआ है। तो जैसे यहाँ पर तो है 1998 की बात और ये है 2000 की बात। तो 2000 में 125 हुआ है और पहले कितने थे, 105। तो 105 से 125 होकर यानी 20 की वृद्धि हो गई। तो कहने की बात यह है कि यहाँ पर टोटल वृद्धि है जो परसेंट में कितनी हुई है। तो प्रतिशत में हम जब इस वृद्धि को निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, देखिए आप ध्यान से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से गुणे में 100 लगाएंगे क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। अब यहाँ क्या है कि पहले तो 1998 में कितना था, 105 था। तो यहाँ हम लिख देंगे 105। और जो इसमें 2000 में कितना हो गया, 125 हो गया। मतलब हमें इसकी वृद्धि कितनी हुई, वो 125 में से 105 घटाने पड़ेंगे। और कितने था, आधार कितना था, 105। मतलब शुरुआत में 105 थे जब ये बढ़कर 125 हुआ था। तो 125 से 105 बढ़े तो कितने की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर 20 की वृद्धि हुई। यहाँ पर हम 105 नीचे लिखेंगे और गुणा में करेंगे कितना, 100। अब ये देखो 1000 में भी दे रखा है, लेकिन मैं यहाँ यदि 1000 लगाता हूँ, यहाँ 3 0, यहाँ 3 0 और यहाँ भी 3 0, 3 0 से 3 0 सारी कट जाएंगे तो बचेगा तो इतना ही। ठीक है ना, इसलिए मैंने वो नहीं लगाया है। तो मैं क्या करता हूँ, 5 चौक 20 और 5 एकम 5 और 5 सत्तर 35। 5 एकम 5 नहीं, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, इस तरह से 5 चौक 20। यहाँ पर 21 आ गया। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर 4 आ रहा है और यहाँ पर कितना आ रहा है, 100 और बटे में कितना आ रहा है, 21। मतलब 4 गुना 100 करेंगे 400 बटे में 21 यानी कि 400 बटे में 21 आ रहा है। अब मैं 400 बटे 21 कर देता हूँ, इन सब को मिटा देता हूँ, जैसे कि आपने देख लिया होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं 400 बटे 21 करता हूँ, 400 बटे में 21। तो देखिए किस तरह से क्या आएगा प्रतिशत में, 21 एकम 21, यहाँ कितने बचे, 19। 19 का हम एक 0 लगा देंगे क्योंकि यहाँ तो 19 बच रहे हैं, लेकिन 0 ये बच रही है। ठीक है, अब यहाँ पर 190 में जब हम 21 का भाग देंगे तो 2 9 18 होता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर 21 90 189।
मतलब 9 बार भाग जाएगा। उसके बाद क्या है कि 189, फिर यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, मतलब आगे क्या पॉइंट आएगा। तो ये क्या कह रहा है, अनुमानित वृद्धि पूछ रहा है, कितनी प्रतिशत अनुमानित वृद्धि हुई। तो यहाँ पर 19 दे रखा है, तो हमारा जो आंसर 2 है वो बिल्कुल राइट होगा। तो इस तरह से हमारा जो ये सवाल है 72वां इस तरह से होगा, और आप इनके माध्यम से पूर्ण रूप से जो टेबल को सोल्व करने का तरीका है वो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर 2000 में 1998 की बजाय वृद्धि हुई, तो कितने वृद्धि हुई, 19% की वृद्धि हुई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल को, इनको मैं मिटा देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इस तरह से हमारे पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से आपको करना था सवाल। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जो ये सारणी दी हुई है ना, इस सारणी के अनुसार पूछ रहा है कि किस प्रकार की साइकिलों का दिए गए विगत 5 वर्षों में उत्पादन अधिकतम रहा। तो जो 5 वर्ष हैं, मतलब 1997 से लेकर 2001 तक 5 वर्ष हैं, इनमें सबसे ए प्रकार की, बी प्रकार की, सी प्रकार, डी प्रकार या ई प्रकार की कौन सी साइकिल है कि जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन 5 वर्षों में रहा। तो देखो ये तो देखने से ही हो रहा है कि जैसे अब ए में देखें तो इसमें देखो 200, 150, 180, 195, 200, मतलब इनको जोड़ जोड़ के देखेंगे हम। इनको क्या करेंगे हम, ए बी सी डी कुल उत्पादन को जोड़ जोड़ के देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि ई में बिल्कुल कम है, यहाँ पर देखो 100 भी नहीं है कोई भी, है ना। डी में देखो 100 भी है और कुछ 100 से कम है। सी में देखो 100 भी और 100 से कुछ ज़्यादा है ना, 100 से कम भी है। ऐसे बी में, तो यहाँ पर देखो डी में 200 और 200, 2 बार 200 है, फिर 150, 180, 195, कुल मिला के बात यह है कि ए में सबसे ज़्यादा साइकिलों की वृद्धि हुई है। तो जो ए प्रकार की साइकिल है उनमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो कहने की बात यही है यहाँ पर, तो उत्तर हमारा क्या आएगा, ए ही आएगा। क्या आएगा, ए आएगा। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन दे रखा है पहले पर, तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यहाँ पर किस प्रकार की साइकिलों का 5 वर्षों में, विगत 5 वर्षों में उत्पादन अधिकतम था, ए प्रकार की साइकिलों का विगत 5 वर्षों में उत्पादन अधिकतम था। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। ये तो स्क्रीन पर जो सवाल दिया हुआ है उसको देखते ही पता लग रहा है, और नहीं ऐसे पता लगता, हमें ऐसा अंदाज नहीं लगता ज़्यादा कम का, तो हमें क्या करना पड़ता, ए का अलग जोड़ करना पड़ता, बी का अलग, सी का अलग, डी का अलग और ई का अलग। इस तरह से जोड़ करके हम ये निकाल लेते कि किसका उत्पादन 5 वर्षों में अधिकतम हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो यहाँ पर तीसरी स्लाइड में जाते हैं। तो यहाँ पर 74वां सवाल बताया हुआ है। तो 74वें सवाल में क्या है कि ये कमी पूछ रहा है, मतलब 1997 से 1999 के बीच ए प्रकार की साइकिल के उत्पादन में कमी हुई है, और वो कमी कितनी हुई है 1997 से 1999 के बीच में। तो पहले 1997 से 1999 में कमी तो हुई है, लेकिन कितनी हुई है वो चीज़ हमें यहाँ दर्शानी है या हमें चेक करनी है। तो देखो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर 1997 की बात कर रहा है ए की, ये ए है, इसमें 1997 की बात करें तो यहाँ पर बता रखा है 200। ठीक है, और यहाँ पर 99 की बात करें तो यहाँ पर 180 पा गया है। कितने पा गए घट के, 180 पा गया। तो 180 पे आ गया, पहले कितना था 200 और फिर कितना आ गया 180। तो कमी हुई, कितने कमी हुई, ये 20 की कमी हुई। तो इस कमी को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 200 180 में से हमें 200 घटाने पड़ेंगे, 180 में से 200 घटाने पड़ेंगे, मतलब बाद में 180 हो गए और पहले कितने थे 200 थे। तो जब 180 में से 200 घटाएंगे तो माइनस का 20 आएगा, मतलब माइनस का 20 का मतलब है कि पहले की बजाय 20 की कमी हो गई, ह्रास हो गया, वृद्धि ना होकर 20 का ह्रास हो गया, कमी हो गई। तो इस तरह से हमें क्या करना है, प्रतिशत में निकालना है, कह रहा प्रतिशत में निकाली। तो अब वैसे तो 20 की कमी हुई है, लेकिन प्रतिशत में देखें तो कितनी कमी हुई है वो चीज़ हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। देखिए इस तरह से, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमारा सवाल जब ऐसे होगा तो उस तरह से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए कि जब पहले था 200 और बाद में कितना हो गया 180, तो बाद में 180 हुआ, पहले कितना था 200। ठीक है, तो पहले 200 था, जो पहले था उसी को ही लिखेंगे, मतलब उसी से पूछ रहा है कि 1997 से 1999 में क्या परिवर्तन हुआ।
तो जिससे पूछ रहा उसी को हम नीचे लिखते हैं, मतलब उसी का भाग देते हैं। तो 200 को भाग देंगे, यहाँ पर 180 में से 200 जाएंगे, मतलब 200 घटाए जाएंगे 180 में से, तो -20 का अंतर आएगा। और यहाँ पर हम लिख देंगे बटे में 200 और गुणे में क्या आएगा 100। यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 2 से 2 काट देंगे, तो यहाँ क्या बच रहा है, सिर्फ 10 बच रहा है। तो यहाँ माइनस के 10 बचेंगे, अर्थात कहने का मतलब यह है कि 10 की कमी हुई। -10 का मतलब क्या है कि 10% की क्या हुई, कमी हुई। तो यहाँ पर 10% कमी कहाँ दिखाई हुई है, पहले ऑप्शन में। तो ऑप्शन 1 है जो आंसर हमारा यही होगा कि 1997 से 1999 के बीच में ए प्रकार की साइकिलों के उत्पादन में कमी तो हुई है, वो कमी परसेंट में देखी जाए तो 10% कमी हुई है। तो दोस्तों इस तरह से ये सवाल भी क्लियर हो जाता है और ये सारे सवाल जो टेबल दी हुई होती है उसी के अकॉर्डिंग क्लियर होते हैं। तो टेबल को हमें अच्छे से अध्ययन करना आना चाहिए, कहाँ से क्या कुछ हमें लिखना है और कौन बटे में आता है, कैसे घटाते हैं, जोड़ते हैं और किस तरह से गुणा करते हैं प्रतिशत निकालने के लिए। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें देखो इसका लास्ट सवाल बताया हुआ है, जैसे आप ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको कि जो टेबल है इसी के अकॉर्डिंग ये पूछ रहा है कि ई प्रकार की साइकिलों का वर्ष 2001 का उत्पादन बी प्रकार की साइकिलों वर्ष 2000 के उत्पादन का प्रतिशत कितने प्रतिशत था। मतलब बी की जो साइकिल है ना उनके अकॉर्डिंग जो ए की साइकिल है उनका कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इसको ध्यान से, मतलब यहाँ पर 2 प्रकार की साइकिलों में प्रतिशत पूछ रहा है कि मतलब उनकी तुलना करके कितना प्रतिशत कम ज़्यादा है। तो यहाँ पर 2 प्रकार की साइकिलें हैं, एक तो ई प्रकार की साइकिल है, एक तो ई प्रकार की साइकिल है और एक बी प्रकार की साइकिल है, ठीक है। तो यहाँ पर ए प्रकार की जो साइकिल है ना, ई प्रकार की साइकिल की 2001 की बात पूछ रहा है, कितने की पूछ रहा है 2001 की, और बी प्रकार की साइकिल की जो बात पूछ रहा है वो 2000 की बात पूछ रहा है। अब देखिए 2000 में जो बी की साइकिलों की तुलना करनी है किसकी, ए की। अब देखिए आप यहाँ पर ई की जो ई साइकिल हैं जो 2001 में कितनी है, तो यहाँ पर ई साइकिल ये हैं और 2001 में देखा जाए तो लास्ट में यहाँ पर कितनी है, ये 80 है, ठीक है, ये 80 है। इसके बाद क्या है कि 2000 में पूछ रहा है बी साइकिलों का प्रकार। तो बी प्रकार की साइकिलों का 2000 वर्ष 2000 में हम साइकिलों का उत्पादन देखें तो ये है बी प्रकार की साइकिल और वर्ष 2000 में इसका 160 उत्पादन। तो यहाँ पर हम 160 लिख देंगे और 160 लिखने के लिए अब यहाँ पर देखिए आप, मतलब जो बी था ना, बी जो था उस साइकिलों की उत्पादन का कितना प्रतिशत है, कौन, ई प्रकार की साइकिल है। तो आपको पता है कि बी प्रकार की साइकिल तो कितनी है 160 है और ये कितनी है 80 है टोटल, तो इसकी आधी हुई, जो बी प्रकार की साइकिलों का आधा हुआ ई प्रकार की साइकिल है। तो वैसे ही आपको पता लग रहा है कि आधा का मतलब 50% यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर 50% ही दिया हुआ है। वैसे मैं इसको सूत्र से करके बताऊँ तो यहाँ पर देखिए इनमें कितने का अंतर है, इनमें 80 का अंतर है, ठीक है, 80 का अंतर है। और किससे तुलना कर रहे हैं हम, बी से कर रहे हैं। तो बी का हम यहाँ 2000 में देखा तो कितना बता रखा है, 60 बता रखा है, 160। तो बटे में 160 गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए। 80 एकम 80, 80 दूनी 160, 2 से भाग दे देंगे फिर 100 में हम, तो क्या आएगा 50 आएगा। दोबारा से देख लीजिए, मैं इसको सबको मिटा देता हूँ, अब दोबारा से देख लीजिए, इस तरह से होगा ये। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, बटे में 160 आएगा और ऊपर कितना आएगा 80 आएगा और गुणे में 100 आएगा। मतलब ये ई की पूछ रहा है, ई की तुलना कर रहा है किससे, बी से। तो ई का 80 है और बी का कितना है 160 है। तो हम क्या करेंगे, देखो 80 का 80 और 80 दूनी 160, 2 से काट देंगे 100 को, क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आएगा जो 50% उत्तर आ जाएगा, जैसा कि इसमें दूसरे में बताया हुआ है। तो इस तरह से जो टेबल वाले सवाल हैं क्लियर हो जाते हैं। और यहाँ पर 3 4 5 सवाल बताए हुए थे एक टेबल के अकॉर्डिंग, मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। यदि नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं सेकंड पार्ट में आपको पूर्ण रूप से एक और सवाल क्लियर करवा दूंगा, उसके माध्यम से क्लियर इस टॉपिक को करा दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।